सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। एक टिकटॉकर हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनको पंजाब पुलिस ने अपना मेहमान ख़ुसूसी बना ली है। वज़ीर आज़म और काबीना की आम परवाज़ से जो सफ़र उन्होंने किया है और वो सऊदी अरब गए थे, उससे अवाम ख्वार हो गई हैं। उनका क्या नुकसान हुआ है, कितना लोगों को क्या भुगतना पड़ा, ये भी बताएंगे। नून लीग में बड़ी लड़ाई पड़ गई और ये लड़ाई सिर्फ अंदर खाते नहीं रही, ये बाहर भी आ गई, सामने आना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में नहायत अहम खबरें। सबसे पहले ये कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि जी एक टिकटॉकर हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनको पंजाब पुलिस ने अपना मेहमान ख़ुसूसी बना ली है। ये मामला क्या, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर ख़त्म होने वाला है। इससे आगे चलें तो वज़ीर आज़म और काबीना की आम परवाज़ से जो सफ़र उन्होंने किया है और वो सऊदी अरब गए थे, उससे अवाम ख्वार हो गई हैं। उनका क्या नुकसान हुआ है, कितना लोगों को क्या भुगतना पड़ा, ये भी बताएंगे। नून लीग में बड़ी लड़ाई पड़ गई और ये लड़ाई सिर्फ अंदर खाते नहीं रही, ये बाहर भी आ गई, सामने आना शुरू हो गई है। इसी तरह गंडापुर जो हैं वो मरीम नवाज़ के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। ये सारी बातें आज के व्लॉग में हम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अब ये चीज़ कि जी जो अपना काशिफ ज़मीर हैं और इससे पहले ये जो अर्तुगरुल का किरदार निभाया था, उनको ये पाकिस्तान लेके आए थे। फिर एक कंट्रोवर्सी में ये हवालात भी गए और ये पॉपुलर हैं, गले में चेन्स वगैरह सोने की पहनते हैं। मेरी भी चंद मुलाकातें हैं, बल्कि जब हवालात में थे तो मुझे एक इंटरव्यू करने का इनका मौका मिला था। बाद में भी एक दो मरतबा मुलाकात हुई है। तो इन्होंने कुछ साल पहले ये भी दावा किया था कि सलमान खान साहब को भी, जो इंडियन अदाकार हैं, उनको भी पाकिस्तान ला रहे हैं। तकरीबन 2021 में इन्होंने ये दावा किया था और फिर कहा था कि उसके बाद फिर शाहरुख खान को भी बुलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो अर्तुगरुल के साथ भी इनकी पूरा एक मामला हुआ था और उसमें भी ये है कि वहाँ के पे जो अर्तुगरुल के तर्जुमान थे, उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पेमेंट नहीं की और इन्होंने कोई गलत बयानी की है। तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी इन है काशिफ ज़मीर। तो काशिफ ज़मीर साहब को उन्होंने जो लाहौर में ट्रेनिंग कॉलेज है, पुलिस का बहुत बड़ा कॉलेज है, जहाँ से तरबियत याफ्ता हो के फिर आगे ज्वाइन करते हैं पुलिस वाले, पुलिस एहलकार, पंजाब पुलिस, वहाँ पे इनको दावत दी गई। और वहाँ पे जो इन दोनों कमांडेंट हैं वो DIG साहब हैं और वो जो DIG साहब हैं वो बड़े नेक आदमी हैं। उन्होंने काफ़ी 100 से ज़ायद बच्चे भी पाल रखे हैं उनकी, और उनकी बेगम जो हैं सूफिया वड़ाइच, वो मिल के NGO भी चलाते हैं और बड़े खैर के काम करते रहते हैं। तो जब से वो कमांडेंट बने हैं तो मीडिया और बाकी लोगों को बड़ा इंटरेक्शन उनके साथ वो रखते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आ रही होती हैं, पंजाब पुलिस की भी, ट्रेनिंग की भी और मुख्तलिफ मामलात की। तो हुआ कुछ यूँ है कि वहाँ पे काशिफ ज़मीर साहब को बुलाया गया। अब ये चूँकि चाहे टिकटॉकर हैं, चाहे पुलिस जो है, पुलिस के रिकॉर्ड में कई मुकदमात हैं उनके ऊपर। एक रिपोर्टर ने तो दावा किया 11 मुकदमात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ कम मुकदमात हैं उनके ऊपर। तो शोहरत जो है, आपको पता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो मामलात हुए हैं उसके बाद इनकी शोहरत जो है वो कुछ अच्छी नहीं समझी जाती। इन मामलात के बाद फिर आपके ऊपर इल्ज़ामात भी हों, तो ऐसे में वो तस्वीर एक वायरल हुई जो स्क्रीन पे भी आ जाएगी कि उसमें वो सैल्यूट कर रही हैं ख़वातीन, ज़ाहिर बात है। तो उसके सामने से ये फिर गुजर रहे हैं, तो लोगों को ये लगा कि ये सैल्यूट जो है वो इनको किया जा रहा है। हो सकता है मे बी इनको किया जा रहा हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद वो उस वक्त वैसे ही एक तस्वीर बनी है जिसमें वो सब सैल्यूट का ही उन्होंने उस वक्त पॉज उनका होगा। और ये सारे मामलात हैं, इस पर वजाहत भी आ गई है। जो कमांडेंट हैं DIG साहब, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उस वजाहत में उन्होंने ये कहा है, वो अपनी जगह पे एक दिलचस्प वजाहत है कि वो ये कह रहे हैं कि जी जो काशिफ ज़मीर साहब हैं, इनके वाले, अच्छा काशिफ ज़मीर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा वो भी सुन लेते हैं इसके बाद। तो पहले तो ये कि लोगों ने बड़ी तनकीद की कि ये है पंजाब पुलिस, द टिकटॉकर फोर्स ऑफ पंजाब, जहाँ एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। काशिफ ज़मीर अर्तुगरुल से फ्रॉड करने वाला, रियासत अब ऐसे लोगों को प्रोटोकॉल देती है। कमाल अस्ताईजी साहब, बस इतना बता दें, लेडी एहलकारों से काशिफ ज़मीर को सैल्यूट क्यों करवाया। तो इस तरह की बेशुमार पोस्टें हैं। कल से काफ़ी हमारे जो लोग हैं वो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर आपको दोनों रुख भी दिखा देते हैं कि हुआ क्या। अच्छा, एक तो ये कि मैं चाहूँगा कि काशिफ ज़मीर साहब वो क्या कहते हैं, पहले वो सुन लें,
उसके बाद फिर जो पुलिस का मौक़िफ़ आया वो भी फिर आपके सामने रखते हैं। मुझे ये पता चला था, मुझे वहाँ से एक कैंट से दावत मिली थी कि आप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो इन्फ्लुएंसर को, वो जो फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, वो उनको बुला के दिखाना चाहते हैं कि उधर क्या चीज़ है। मैं वो देखने के लिए गया। देखें, अब उसमें लोगों ने ये तनकीद उठा रही कि मैं साहब रिकॉर्ड याफ्ता हूँ, मेरे पे पर्चे थे, ये वो। पहली बात मुझे ये बताएं कि किस पे पर्चे आजकल पाकिस्तान के दौर में किस पे पर्चे नहीं हो जाते। आजकल कोई भी बात हो, पर्चा किसी पे हो जाता है, वो साबित होना या उसमें किसी का गिल्ट होना वो मैटर रखता है। वो सलूट जो था, क्योंकि एक वो सारी वो ट्रेनिंग करने वाली हमारी बहनें थीं जो कि माशाल्लाह अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके, क्योंकि मेरे साथ जो उस टाइम जो सबके बारे में इन्फ्लुएंसर्स को वो जो ब्रीफ कर रही थी, उन्होंने उनको सलूट किया था। मुझे सलूट, देखे मैं कोई उनका ऑफिसर नहीं हूँ, मैं कोई उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ कि जो वो मुझे सलूट करेंगे। आप बतौर मेहमान खुसूसी गए? मैं बतौर एज अ गेस्ट मैं उधर गया था, सिर्फ एक देखने के लिए कि उन्होंने किस तरीके से अंदर सारा किया है, तज़ीनो आराइश की। और इवन के महबूब लिल्ला साहब ने और DSP अस्मा साहिबा जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट, ऐसा इंस्पेक्टर अस्मा जी, इंस्पेक्टर अस्मा है जो शायद, ठीक है, उन्होंने पूरा प्रॉपर्ली इसको किया। और मैं उस चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट करने के लिए गए कि यार ये बहुत अच्छा काम किया। जी, आपने मौक़िफ़ उनका सुन लिया, ठीक है। ये वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनको मेहमान के तौर पे बुलाया गया था और फिर इनकी बड़ी तस्वीरें और बड़ी वो भी सामने आई। तो अब जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख देते हैं, ये स्क्रीन पे भी हम चला रहे हैं। जो मेरा आज 4 अप्रैल को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की मीडिया इंचार्ज ने, यानी खातून होंगी ये, कुछ टिकटॉकर्स को कॉलेज में किए जाने वाले डेवलपमेंट के कामों का मस्बत इमेज दिखाने के लिए मदऊ किया। चौधरी काशिफ नामी शख्स भी इन टिकटॉकर्स के साथ कॉलेज पहुंचा। ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट का किसी भी तरह से किसी टिकटॉकर के साथ कोई राब्ता नहीं था। दौरे के बाद काशिफ ने अपने सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया और दावा किया कि इसे ट्रेनिंग कॉलेज में एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया था, जो कि सरासर झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। कॉलेज में ऐसी कोई तकरीब मुनक्किद ही नहीं हुई थी, ना ही उन्हें किसी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। सोशल मीडिया पर काशिफ नामी टिकटॉकर की जानिब से गुमराहकुन पोस्ट अपलोड करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। महबूब असलम लिल्ला, हाँ जी, ये कमांडेंट है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की। और मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि बड़े एक्टिव हैं रफ़ाई कामों में, फ़लाई कामों में। ये और इनकी बेगम मिल के काम करती हैं, NGO चलाते हैं। और इन्होंने जब से ये यहाँ पे ये कमान संभाली है तो मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने में आई और ऐसे में ये निकल आया। बहरहाल जिसने भी बुलाया, काशिफ अपनी जगह पे काबिल एहतराम है, जनाब DIG साहब भी काबिल एहतराम है। लेकिन बहरहाल लोग तनकीद करते हैं जब आपको लोगों को मेहमान बुलाना है। पंजाब पुलिस है, बड़ी फोर्स है, तो आपको सोच समझ के लोगों को बुलाना है। आपका हक़ है, अगर आप समझें कि कोई अगर रिकॉर्ड याफ्ता भी है और आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको भी बुला लें। पर हम तो पंजाब पुलिस को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोगों की तनकीद अपनी जगह पे हक़ बजानिब है। इस तरह तो फिर कल को कोई भी मामला आपके सामने सर उठाएगा। और फिर ख़ुद जब पंजाब पुलिस मजम्मत कर रही तो पहले बुलाने से पहले ये सोचना चाहिए। ये फिर मेहमान की भी एक तज़हीक और तजलील का मामला है कि आप पहले बुलाते हैं और बाद में फिर कहते हैं काशिफ नामी, तो ये भी एक नामुनासिब सा है। बाकी जो कॉलेज है उसमें बहुत सी अच्छी बातें हो रही होंगी, लेकिन पंजाब पुलिस का मोराल फिर इस तरह से डाउन होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस खबर ने कुछ ज़्यादा ही वक्त ले लिया। ख़बर ये है कि जनाब नून लीग में लड़ाई हो गई है। नून लीग में लड़ाई जो हुई है वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी खुल्लम खुला हुई है। ये मामला है KP का और मामला शुरू हुआ है सेनेट की टिकट से। अख्तियार वली ख़ान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप इनकी देखें तो आपको TV के ऊपर ये नज़र आते हैं। दूसरी तरफ है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून KP के। तो अब मामला ये है कि इनके दरमियान एक खुली जंग चल रही है। एक आप कहते हैं कि बिल्कुल कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि उसका क्रक्स क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे भी चल जाएगा अगर आप उसे पढ़ना चाहें। एक तो ये कि जो सेनेट का टिकट है वो अख्तियार वली साहब कहते हैं कि कायद नवाज शरीफ के हुक्म पर पीर साबिर शाह को दे दिया गया था और मुझे सेनेट के इलेक्शन में दस्तदार करवाया गया। मुझे यकीन है कि मक्का मदीना के सफ़र पर जाने वाले शख्स की ये तहरीर हो ही नहीं सकती। ये इन्होंने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को मुखातिब किया। और मैं तर्जुमान से पहले पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मरकज़ी शूरा का मेंबर हूँ, इससे कबल सूबे का सीनियर नायब सदर था। मुझसे आइनी तौर पर वजाहत सिर्फ मरकज़ी तंजीम ही तलब कर सकती है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और इनका मामला ये हुआ अख्तियार वली साहब जो हैं नौशहरा से, और इनका मामला ये हुआ कि सेनेट के टिकट के ऊपर अमीर मकाम साहब के जो बेटे उनका नाम आया
और ये चाहते थे कि किसी नजरियाती वर्कर को वहाँ से मिले। पीर साबिर शाह साहब के हवाले से कहा जा रहा था, वो भी पुराने हैं KP में नून के। तो जब उनका नाम आया मीर मकाम साहब के बेटे का, तो तब ये फिर इख्तियार वली साहब ने खुल के फिर बात करना शुरू कर दी। ये इन्होंने फेसबुक पे अपने वो लिखा है और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब है, साबिक वज़ीर रहे हैं, MA 3-4 मरतबा रहे हैं, इस मरतबा तो जीत नहीं सके। उन्होंने इसका जवाब भी फिर पब्लिकली ही दिया है और इल्ज़ामात ये लगाए हैं कि जी हमने जो है वो आपकी पार्टी, आपके इलेक्शन में आपकी माली आनत भी की है, आपके पास भी आए थे और ब्ला ब्ला बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसका जवाब इख्तियार वली खान ने दिया है और लंबा चौड़ा दिया है। उसमें फिर उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई सदर मीर मुकाम ने मुझे आज तक 1 रुपये का चंदा नहीं दिया, ना मैं किसी से उम्मीद रखता हूँ, और मेरे ज़िमनी इलेक्शन में माली आनत की बात की तो मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो है आपस में बंदरबाड़ नहीं होनी चाहिए। ख़ुलासा इसका ये है जो इख्तियार वली खान साहब है सोशल मीडिया पे। और फिर मैंने लोगों से बात की है तो लोगों ने कहा जी इख्तियार वली खान ठीक कह रहे हैं। ये बात ये है कि मुर्तज़ा साहब और जो मीर मुकाम साहब हैं ये मिल के KP में बड़ा नुकसान पहुंचा है नून लीग को। ये मौक़िफ़ है। और फिर एक ख़ातून है, उन्होंने भी बड़े एक जगह पे वो पार्टी के अहदेदार रही हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बातें की मुर्तज़ा अब्बासी साहब के हवाले से। तो खैर ये उन्हें ख़ुद देखना है। छोटी छोटी 1-2 ख़बरें वो ये हैं कि गंडापुर जो हैं वो मरीम नवाज़ के नक्शे कदम पे ये हुआ ये है कि फ़ैसला किया KP हुकूमत ने कि पेशावर में हमने एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करनी है। और ये गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास होता है जिसमें वज़ीर आला ने हुकाम को 4 माह में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की हिदायत जारी की हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जब इसका ऐलान किया था अपनी पहली तकरीर में तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मुझे याद आता है कि इमरान खान साहब एक अरसा तक जंगला बस कहते रहे मेट्रो को, और फिर पेशावर में वो बनाई और बड़े बेढंगे अंदाज से वो बनी। यानी जब मैं वहाँ पे गया प्रोग्राम किया तो लोग चीख पड़े थे और टूट पड़े थे कि यार ये इतने पैसे भी लग गए हैं, हम जलील भी हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ लाहौर में लोग मेट्रो पे आज भी सफ़र कर रहे हैं सैकड़ों। तो अच्छी बात है, एयर एम्बुलेंस का वो आपको होना चाहिए, लेकिन तनकीद नहीं करनी चाहिए पहले आपको। अगर आपने वही मंसूबे शुरू करने हैं जो वो कर रहे हैं और तो फिर उस पर तनकीद किस बात की। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो देखने वाले चाहने वाले हैं वो इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे। सबसे आम खबर ये कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब ये गए उम्रा पे और इनका दौरा था MBS साहब की दावत पे, मोहम्मद बिन सलमान साहब की दावत पे। हुआ ये कि इन्होंने आम परवाज़ से सफ़र किया PIA की, जिससे एयरलाइन और सैकड़ों मुसाफिर जो हैं वो परेशान हो गए। ये अब्बुल हसन साहब हैं कराची से, जियो न्यूज़ के। उन्होंने तारिक अब्बुल हसन साहब उन्होंने कहा वज़ीर आज़म और मरियम का PIA की आम परवाज़ से सफ़र मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ ने वफ़द के हमरा PIA की जद्दा इस्लामाबाद परवाज़ PK 842 पर सफ़र किया और PIA की जद्दा इस्लामाबाद परवाज़ को इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड करवाया गया। वापसी की बात हो रही है। इससे पहले जद्दा एयरपोर्ट पर PIA का त्यारा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और उनके वफ़द के इंतज़ार में 2 घंटे खड़ा रहा। मुसाफिर 2 घंटे तक त्यारे में बैठे सरकारी वफ़द का इंतज़ार करते रहे। वापसी पर त्यारा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर उतार लिया गया। इसके साथ वो टिकट भी, वो रिकॉर्ड भी लगाया हुआ उन्होंने। मुसाफिरों का कहना है कि सरकारी वफ़द के उतर जाने के बावजूद त्यारा 2 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। जद्दा इस्लामाबाद परवाज़ PK 842 में 380 मुसाफिर सवार थे। इस दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर त्यारे में बैठे इस्लामाबाद और KPK के मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। मुसाफिरों का मुतालबा ये भी था कि भाई आप हमें जाने दें, हम लाहौर से खुद ही इस्लामाबाद चल जाते हैं ट्रेन वो लेके, लेकिन उनको उतरने नहीं दिया गया। ये रिपोर्ट है। मैंने जब ये ख़बर पढ़ी तो फिर मैंने PIA में एक बड़े सरकारी अफसर को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि क्या ये ख़बर दुरुस्त है। तो नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले 3-4 दिन से हम इस क्राइसिस का शिकार हैं कि जाते हुए भी आते हुए भी जो तंगी हुई है लोगों को, उससे लोग हमें कह रहे हैं जिस तरह अब जिनको इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी वापसी पे, तो वो लाहौर अगर लैंड हो गई है तो उनके कितने प्लान ख़राब हो गए और वो आके हमारे पे चीख रहे हैं, टूट रहे हैं। हमारी साख पहले ही ख़राब है, ये कहते हैं बेच दो PIA, बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर ये इस तरह करेंगे तो हम पीछे कहाँ जाएँ? लोगों की गालियाँ सुनने के लिए तो हम रह गए। तो ये अफसोसनाक बात है। पहले ही जो अवाम है वो अपने हुक्मरानों से बड़े तंग हैं और वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो याशियाँ करते हैं, लल्ले तल्ले करते हैं। तो ऐसे में ये जिसने भी किया
ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अवाम के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, तो ऐसी हरकतों से तो फिर मामला मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।